नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, जीवनोपयोगी बातें करते हैं जो सचमुच जीवन को खुशहाली से, हरियाली से भरने वाले हैं, आनंद से परिपूर्ण करने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ सुंदर बातें प्रतिदिन लेकर के आने का मेरा ध्येय होता है कि आप सबके साथ जो थोड़ा वक्त मैं बिताता हूँ उसमें कुछ अच्छी बातें हमारे सुंदर सेगमेंट्स के साथ साथ हों। जीवन से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं। समय, कठिनाइयाँ और कई प्रकार की जीवन की परीक्षाएं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर हमें आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा हमें एक उपहार भी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि समय ही जो है वो हमारा शिक्षक बन जाता है और हमारे जीवन में कठिनाइयाँ जहाँ एक और हमें उदासीन कर देती हैं, लेकिन वो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो इसीलिए जीवन में प्रतिदिन याद रखें कि समय हमारा शिक्षक है और साथ ही साथ कठिनाइयाँ जीवन में परीक्षा में हमें खरा उतरने के लिए मदद करती है। ओम शांति। मित्रों, माइंड को यदि स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी सोच को भी हमेशा सकारात्मक रखना है, तो अपनी बॉडी को भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कई बार हम केवल ठीक है अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, अन्य बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर को इग्नोर करते हैं, बॉडी को इग्नोर करते हैं। यदि हम अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को इग्नोर करेंगे तो याद रखें ग्लो कभी नहीं आएगा। फिज़िकल ग्लो, मेंटल ग्लो हमारी बॉडी को बहुत अच्छी से ट्रीट करने पे ही आता है। एक स्वस्थ शरीर में ही कहा जाता है एक स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए अपने शरीर पर भी ध्यान देना बेहद बेहद आवश्यक है, कहीं हम इसे इग्नोर ना कर रहे हों। क्योंकि जब हम फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो ये फिज़िकल फिटनेस केवल फिज़िकल ही नहीं रहता, ये मेंटल, इमोशनल फिटनेस की ओर भी हमारा ध्यान खिंचवाता है और उन्हें भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपकी सेहत आपके हाथ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण तंदुरुस्त रहें। ओम शांति। बालों की समस्या जो है काफी गंभीर समस्या है और उसमें भी बालों का झड़ना और प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ये दोनों थोड़ी तकलीफ देती है। क्योंकि जैसे बाल झड़ने लगते हैं हमें डर लगता है कहीं हम गंजे ना हो जाएं, और जो यंगस्टर्स है जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कितने जल्दी हम बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हम बूढ़े ना हो जाए जल्दी। तो दादी के वो कौन से नुस्खे हैं जिससे बालों का झड़ना भी बंद हो जाए और प्रीमेच्योर ग्रेइंग का भी इलाज हो जाए? तो चलिए आज दादी के इस नुस्खे के बारे में बात करते हैं। तो बालों का झड़ना रोकने के लिए सबसे बेस्ट मास्क जो है वो है मेथी का मास्क। यानी कि जो मेथी के दाने होते हैं उसे आप रात भर भिगा के रखें 7 से 8 घंटे और इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें तो एक बहुत महीन पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट में थोड़ा सा दही मिला लें और पूरे स्कैल्प में, बालों में आप लगा के आधे घंटे तक रखें और नॉर्मल टैप वाटर से इसे धो लें। शैम्पू मत कीजिएगा, अगले दिन बालों में तेल लगाकर फिर शैम्पू कीजिएगा। हफ्ते में 3 बार अगर इस मास्क को आप लगाते हैं तो बाल सॉफ्ट होने लगेंगे और बाल झड़ेंगे नहीं। बाल झड़ने का मेन कारण है कि बाल बहुत ड्राई होने लगते हैं, इसलिए बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो सॉफ्टनेस से झड़ना कम हो जाएगा। अब प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए दादी का कौन सा नुस्खा काम आएगा? सबसे बेस्ट नुस्खा है कड़ी पत्ता। आप सोच रहे होंगे कड़ी पत्ता को कैसे यूज करें? कड़ी पत्ता को खाना पड़ेगा। जितना आप कड़ी पत्ता खाएंगे तो जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके नेचुरली काले बाल उगने लगेंगे। लेकिन अगर आपने कोई हेयर कलर कर लिया है ऑलरेडी, बालों में कोई डाई लगा लिया है, तो इसका असर आपको नहीं मिलेगा। बालों में अगर डाई नहीं लगे और आप अच्छे से कड़ी पत्ता रोज खा रहे हैं
क्योंकि नेचुरल है, टाइम तो लगेगा ना, दादी का नुस्खा है, नेचुरल रेमेडी है, तो आप 3-4 महीने खाते रहिए, नेचुरल आपके जड़ से काले बाल निकलेंगे। ओम शांति। मित्रों, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। कई बार जीवन में उतार ज़्यादा होते हैं, अर्थात असफलता ज़्यादा होती है। उस असफलता के लिए मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा नज़रिया क्या है। कई बार व्यक्ति बार बार जब असफल होता है तो निराश होकर थक कर बैठ जाता है, लेकिन याद रखें, विजेता असफल ज़रूर होते हैं लेकिन रुकते नहीं। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। मैम जी, आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। तो पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेके कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। जी। ठीक है, वो बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, जो खिलाना चाहते हैं, वो बच्चे थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो अदिति जी, हम पूछना चाहेंगे कि क्या रीज़न है और ये गैप कैसे कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है? जी, अगर हम बच्चों के बचपन से देखें तो पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि चाहे वो हमारी फिज़िकल नीड्स हैं या इमोशनल नीड्स हैं, सभी हमारे बच्चों की पेरेंट्स से ही पूरी होती हैं। तो उनका आपस में बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि विद टाइम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप में भी रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस पेरेंट्स के साथ साथ अब पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी बच्चों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। और ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, घर में अगर मदर सिखाएगी छोटे बच्चे को कि एक जगह बैठो या लिखो, तो वो नहीं सीखता। लेकिन जैसे ही स्कूल में एडमिशन लेता है तो बहुत जल्दी वो चीज़ें पिक करने लगता है। जो शायद घर में नहीं खाता वो स्कूल में खाना सीख जाता है एक दूसरे बच्चे को देखकर। और बचपन में ये जो इन्फ्लुएंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि टीचर्स का, पेरेंट्स का कंट्रोल जो है वो बच्चों पे ज़्यादा होता है। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, उनका अपना थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है, उनका अपना टेस्ट डेवलप होता है, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, वो कई कई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने विचार डेवलप होने लगते हैं, अपनी लाइकिंग्स डेवलप होने लगते हैं। तो कहीं पेरेंट्स को ये लगता है कि हमसे दूर जा रहे हैं बच्चे, जबकि ऐसा नहीं है कि वो दूर नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन उसको ये समझ सकते हैं कि ये उनका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का एक पार्ट है और वो हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे गैप क्यों आ जाता है? गैप इसलिए आ जाता है क्योंकि हमें उनकी लाइकिंग पसंद नहीं है और उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया हमारी लाइकिंग से। तो वहाँ पर हम उनको हर चीज़ के लिए टोकने लगते हैं, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। आज तक बच्चों को आपसे हर चीज़ से एक्सेप्टेंस मिलती थी, अभी जब रिजेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है तो वो भी फिर आप जब रिजेक्शन की एनर्जी देते हैं तो बच्चों की तरफ से भी कि हमें भी नहीं सुनना आपकी, और फिर हमें लगता है कि अरे ये तो सुनते ही नहीं, कहना मानते ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब बच्चों की लाइकिंग्स चेंज होने लगती हैं उस टाइम हमें रिजेक्ट करने की जगह इस गैप को कम करने के लिए कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, अपना आपस में एक्सेप्ट भी करना चाहिए और बच्चों को उस टाइम सही गाइडेंस देकर उनको एक रास्ता दिखाना चाहिए और साथ चलना चाहिए। ये नहीं हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। मित्रों, शॉर्टकट्स हमें जल्दी सफलता नहीं बल्कि जल्दी डाउनफॉल देने वाले हैं। इसे बहुत स्पष्ट अपनी बुद्धि में हमें रख करके चलना चाहिए। आजकल क्विक नेम, क्विक फेम या क्विक मनी, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। लेकिन इस बात पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा कि जो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है ना, वो चीज़ लंबे समय तक नहीं चलती। वो जितनी जल्दी आती है, जिन तरीक़ों से आती है, उन्हीं तरीक़ों से चली भी जाती है। नींव जितना गहरा होता है ना, उतना ही ऊंचा, उतनी ऊंची इमारत बनती है। सफलता भी उतनी शानदार होती है। इसीलिए पेशेंस रखें और प्रोसेस पर विश्वास रखें कि यदि मैं सही तरीके से जा रहा हूँ तो ज़रूर
मुझे सफलता मिलेगी, मुझे थोड़े पेशेंस रखने की आवश्यकता है। क्या इस माइंडसेट के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ? या ये सोचता हूँ कि येन केन प्रकारेण जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद से मुझे तो नाम मान सम्मान अभी के अभी चाहिए। यदि अभी के अभी चाहिए, जितनी जल्दी ऊपर जाएंगे उतनी जल्दी नीचे आएंगे, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं होगी। इस बात को बहुत अंडरलाइन करें और गंभीरता से विचार करते हुए अपनी माइंडसेट को ज़रूर चेंज करें। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में भगवान ने मनुष्य आत्माओं को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने दिए। शरीर के साथ इन खिलौनों से खेलते हैं हम, जिसे ही कर्म कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते खेलते खिलौनों को ही असली मानने लगते हैं। अगर खिलौना टूट गया तो खुद भी टूट जाते हैं, सोचते हैं जिंदगी समाप्त हो गई। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो समझ में आता है वो तो गुड्डा गुड़ियों का खेल था, वो तो वास्तविकता नहीं थी। इसी तरह जिंदगी में जो हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते इतना भी कर्म में ना फंसे जो कि हम कर्म कॉन्शियस हो जाए। किसी ने कहा है कि वर्कोहॉलिक इज वेरी डेंजरस देन अल्कोहलिक, है ना। कर्म का जो नशा है, कर्म के नशे के कारण जो मनुष्य आत्मा में अभिमान चढ़ जाता है, क्योंकि वो कर्म कॉन्शियस हो जाता है, भूल जाता है इस शरीर के द्वारा मैं कर्म करा रहा हूँ। अगर ये शरीर छूट जाएगा तो मेरे बिना भी कर्म चलेंगे, क्योंकि मैं ही कर्म चलाने वाला नहीं हूँ। विधाता एक अलग बैठा है, भगवान जो सब कुछ चला रहा है, बस मैं उनके निर्देशानुसार कर्म कर रहा हूँ। ये जब बातें याद रहती है तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाते, कर्म के अभिमान में नहीं आ जाते या वर्कोहॉलिक नहीं बनते। कर्म का अभिमान हमें कभी नहीं सता था। जब हम कर्म के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं और करावनहार परमात्मा को साथ में याद रखते हैं, उस परम ज्योति परमात्मा को साथी बनाकर चलते हैं, तो हमारा जीवन ज्ञान युक्त और योग युक्त हो जाएगा और हम कर्मयोगी जीवन में संतुष्ट और सफल हो जाएंगे। मित्रों, यूनिवर्स का एक लॉ है कि आप जैसे लोगों की संगत में रहते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि अच्छी संगत में रहो, क्योंकि अच्छी संगत ही तुम्हें या तो तार देगी या फिर बुरी संगत तुम्हें डुबो देगी। और ये बात बहुत ही सटीक है मित्रों। जो 5 लोग आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं ना, वही आपके फ्यूचर को शेप दे रहे होते हैं। भले आपको लगता है कि मैं अपने जीवन को शेप दे रहा हूँ, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव उन करीबी 5 लोगों का होता है। तो हमें ये देखना है कि हम किन लोगों का चयन करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं उनका, या फिर जो हमें पीछे की ओर ले जा रहे हैं उनका। हमारे जीवन का एक सुंदर लक्ष्य है कि हम आगे से आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें, तो ऐसे ही लोगों का सुंदर चयन करें मित्रों। तो आज जो विशेष बात हुई है कि हम अपना माइंडसेट कैसे रखें, कैसे अपने नज़रिया को रखें अपने प्रति, चीज़ों के प्रति, उस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन को गढ़ने वाले हैं, ये हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं और हमें वो रूप और आकार प्रदान करने वाले हैं जो हम चाहते हैं। इसीलिए इस पर बहुत गहराई से विचार करना और उसमें परिवर्तन लाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आप आगे से आगे बढ़ें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।